अभी देख रहे हैं कि तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं और जिला प्रशासन मुर्दाबाद की बात कर रहे हैं। हमारे साथ सराय रंजन से अरविंद सैनी है। अरविंद सैनी जी से बात करेंगे। अरविंद जी, इस प्रकार का वीवीपैट सार्वजनिक रूप से फेंका जाना क्या संदेश दिख रहा है? देखिए, चुनाव का इस लोकतंत्र में बहुत महत्व है और जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन का नियम को धज्जियां उड़ाई गई है और वीवीपैट को रोड पर गड्ढा में फेंका गया है, इससे साबित हो रहा है कि जो मताधिकार का प्रयोग सरारंजन विधानसभा क्षेत्र के मतदाता मालिक ने किया है, उसको कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत इसको चोरी करने का एक रणनीति बना रही है। इस पर हम लोगों को भी अविश्वास हो गया है और हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो वरीय पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा जो नियम संगत बातें हैं या जो नियम कानून है, किस ढंग से काउंटिंग होनी चाहिए, क्या इसका नियम है, वोटिंग के बाद उसको बतानी चाहिए हम लोगों के सामने में। लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है 6 नवंबर को चुनाव हुआ, कई जगह पे एनडीए का बजाबते वोटर लिस्ट का माध्यम से एक पर्ची निकला, एनडीए के प्रत्याशी का, फिर नरेंद्र मोदी का, वो एक फोटो जगह जगह पे मतदान सेंटर पे भी वायरल हुआ था। इसे भी नजरअंदाज किया गया और एक बार फिर वीवीपैट को फेंका जाना। देखिए, एनडीए जो है ना, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का कुनवा और उनका गठबंधन, अब यही से काम ही बचा है। आम मतदाता मालिक को मत के अधिकार को चुरा करके दूसरे लोगों को जिताना, अब इससे और दूसरा कोई काम ही नहीं बचा है। बिल्कुल हम लोगों को अविश्वास हो गया है भाई इस पर। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को आकर के हर नियम कानून के बारे में हम लोग को बताना पड़ेगा और जो संबंधित पदाधिकारी है जो गलत कर रहे हैं, जिला से लेकर के और प्रखंड तक के सभी लोगों को जो है सो काउंटिंग से हटाना पड़ेगा, तभी हम लोग काउंटिंग जो है सो करा पाएंगे। लेकिन कैसे लग रहा है अरविंद जी, आप विश्वास कैसे आप कीजिएगा कि काउंटिंग हो जाए और वो पक्ष किसी के भी पक्ष में जाए क्या कर काउंटिंग के बाद, ऐसा आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? नियम संगत होगा तो हम लोग उससे संतुष्ट है, हमें उनको संतुष्ट करना पड़ेगा। हम लोग भी लोकतंत्र के अधिकार को जो है सो भिन्न नहीं करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं जो लोकतंत्र में संविधान का जो नियम है वो बचा रहे और हम लोग उसको मानने वाले लोग हैं। तो हम लोग चाहते हैं जो नियम संगत जो बातें होगी उसको मानेंगे हम लोग, लेकिन नियम को अब ताक पर चाहिएगा आप हम रख करके काउंटिंग करा ले तो ही तो नहीं चलेगा। आज की घटना से लग रहा है इलेक्शन कमीशन पर अभी भी विश्वास है। भाई आप पत्रकार हैं, आप ही बताइए कि ऐसा भी कहीं हुआ है क्या कि जिस चीज से आपने वोटिंग कराया है और उस वोट को आप जो है सो कटिंग को या वोट के जो है सो जो शेष सामान बचे हैं उसको आप रोड पर फेंक दीजिएगा। इससे क्या साबित हो रहा है भाई? इससे क्या साबित हो रहा? कहीं ना कहीं इसमें भेग है, इसलिए हम लोगों को अविश्वास हो गया है और खास करके मतदाता मालिकों में काफी आक्रोश है। आप देख रहे हैं हजारों हजार लोग घंटों में जुट गए हैं यहाँ पर बिना सूचना के। ये हालात बनी हुई है भाई, इनको तो संतुष्ट करना पड़ेगा क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होते हैं और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो है सो नियम कानून बनाते हैं। इस बात को तो समझना होगा आपको। तो अभी ये देख लीजिए इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए, ये कैसे विश्वास करेंगे अब चुनाव आयोग? बिल्कुल विश्वास नहीं है। यहाँ खेल महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, उसके बाद जो हरियाणा में आया, दिल्ली में, उसके बाद बिहार में आया है। बिहार लोकतंत्र की धरती है। यह चुनाव जो चोरी करना चाहता चुनाव आयोग, भाजपा के इशारे पर जो चोरी करवाना चाहती है, हम लोग पहले ही जान चुके हैं। इस बार जो है बिहार की कुर्सी से दिल्ली का कुर्सी हिलने वाला है। इसलिए मोदी सरकार, चुनाव आयोग जबरदस्ती लोकतंत्र का हत्या करके जो है सो तमाम महागठबंधनों को हरा कर जो है सो लोग तानाशाही राज लाना चाहते हैं। हम लोग लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोकतंत्र की हत्या का अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग अभी धरना पे बैठे हुए हैं, शांति धरना पर। इसलिए धरना पे आके जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन का जो वरीय पदाधिकारी आके सुना दे। अगर फैसला नहीं हुआ हो सकता है कि हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए ताबूत हो जाएंगे। आप लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं
और ये लोग कह रहे हैं सीधा ये निश्चित रूप से लोकतंत्र का गला घोटने का ये प्रयास किया गया। और इतने सारे, जरा सा मैं चाहूंगा कि आप दिखाइए, ये भीड़ तुरंत बिना कोई सूचना के ये भीड़ सराय रंजन ब्लॉक परिसर में इकट्ठा हो गया है और इस बात को लेकर के इकट्ठा हुआ है कि आखिर मतदान के तुरंत बाद ही जो उसका जो रसीद है उसे सार्वजनिक रूप से कचरा में क्यों फेंक दिया गया है।